ओम। चलिए भानु प्रतापपुर स्थित पंचकर्म नेचुरोपैथी एंड एक्यूप्रेशर केंद्र, जहाँ पर क्षेत्र के हमारे क्षेत्रवासी आकर के स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, उसी श्रृंखला पर हमारे बीच में एक और साधक यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपना स्वास्थ्य लाभ लिए हैं। इनसे जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है भाई साहब? गुरुजी, मेरा नाम संतानुराम नेताम है जी। वर्तमान में मैं कोलीवाड़ा ब्लॉक में एक शिक्षकीय कार्य में कार्यरत हूँ। पदस्थ है। पदस्थ हूँ। और गृहग्राम कहाँ है? गृहग्राम उत्तरा चारमा कर जी, जिला कांकेर है। जी जी। तो मैं वही करता हूँ जी। तो आपको क्या समस्या थी बेटा? मूल रूप से यहाँ आने से पहले 4 साल तक आर्थराइटिस की समस्या से परेशान था मैं जी। मैं ज़मीन पे बैठकर भोजन नहीं कर पाता था। बहुत सी समस्याएं थी मेरे साथ। शरीर में खून की कमी थी और मैं शारीरिक गतिविधि बहुत ही कम कर पा रहा था। पर आपके सानिध्य में आकर आपके मार्गदर्शन से और आपके सतत प्रयास को मैं कदम मिलाने का प्रयास किया और आज मैं ज़मीन पर बैठकर सामान्य प्राणायाम, योग अभ्यास, साथ में ज़मीन पर बैठने की स्थिति में आपके मार्गदर्शन से ही संभव हो पाया। अच्छा, तो अभी आप ज़मीन पर बैठ जाते हैं पालकी मोड़ करके? जी, अब मैं सामान्यतः दिखाइए, सामान्य रूप से बैठकर दिखाइए एक बार। ये बहुत अच्छा। ये पालकी मोड़ करके नहीं बैठ पा रहे थे, कितना दिन हो गया? लगभग मैं 2 साल से ज़मीन पर बैठकर भोजन सामान्य रूप से करने के लिए सक्षम नहीं था। और आप उसमें मलासन में भी बैठ जाते हैं क्या? जी जी, दिखाइए एक बार। मैं बैठ पाता हूँ जी। उखड़ू जी, मलासन। उखड़ू में बैठने के लिए मैं 2 साल से मेरा पैर नीचे जा ही नहीं रहा था। जी, 2 साल से ऐसी स्थिति में नहीं बैठ पा रहे थे। जी जी। और अभी एक सामान्य तरीके से आप बैठ पा रहे हैं और आपके घुटनों में भी दर्द नहीं है? हाँ, घुटनों में भी अभी दर्द लगभग सामान्यतः लगभग 90% दर्द नॉर्मल हो गया है, एकदम सामान्य है। बहुत अच्छा। और उठ भी पाते हैं? जी, खड़े भी हो पाते हैं ये बिना सहारे के? बिना सहारे का मैं इस तरीक़ा से ज़मीन से उठ ही नहीं पा रहा था। 2 साल पहले हल्का फुल्का ये सब हो पाता था गतिविधि, पर उसके लिए भी सहारे की ज़रूरत होती थी। अच्छा। पर मैं वर्तमान में बहुत खुश हूँ और इस प्रकार तो योग अभ्यास और आपका मार्गदर्शन मेरे लिए बहुत ही लाभप्रद रहा है। ठीक है। आप कितने दिन थेरापी लिए बेटा? 7 दिन। मैं अभी आपके मार्गदर्शन में 7 दिन का थेरेपी लिया हूँ और भी मेरी प्रबल इच्छा है, परंतु मेरी व्यक्तिगत कुछ कार्यों को, दायित्वों को निभाने के लिए मुझे अपना कर्तव्य क्षेत्र में जाना पड़ रहा है। बहुत अच्छा। तो यहाँ केंद्र में जो स्टाफ हैं उन लोगों का व्यवहार कैसे लगा? यहाँ जो योगाचार्य जी वगैरह हैं और भी जितने स्टाफ हैं उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे और लोगों को, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आयुर्वेद के प्रति, पंचकर्म के प्रति, योग के प्रति? मैं सबसे पहले योगाचार्य जी को सदर प्रणाम करता हूँ। साथ में
यहाँ जितनी हमारी दीदियाँ हैं उनको भी अपनी तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इन्होंने 7 दिन तक मुझे एक अपने परिवार की तरह रखा और हमेशा हंसते मुस्कुराते मेरे साथ व्यवहार किए। कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यह कोई हॉस्पिटल या कोई चिकित्सालय है। यह घर की तरह एक माहौल में रखिए। सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और मेरी ओर से एक छोटी सी संदेश यही है कि हम अज्ञानता के कारण हम दर-बदर इधर-उधर भटकते रहते हैं, कई हॉस्पिटलों का चक्कर काटते हैं, अपना धन बहुत सारा व्यय करते हैं। उससे मैं यहाँ आकर बहुत कम शुल्क में बहुत अच्छे तरीक़ा से अपने परिवार के बीच में रहते हुए इस तरीक़ा से महसूस करते हुए यहाँ स्वास्थ्य लाभ लिया। मैं चाहूँगा कि और हमारे जितने भी जिनको शारीरिक समस्याएं हैं यहाँ आएं, मार्गदर्शन में लाभ प्राप्त करें, योग अभ्यास का लाभ लें और अपना स्वास्थ्य में परिवर्तन लाएं। बस इतना ही ठीक है। तो आज आप खुश हैं, प्रसन्न हैं? आज मैं बहुत प्रसन्न चित्त मुद्रा से कहना भी चाहूँगा और यहाँ से विदा लेते हुए मुझे अंदर से बहुत दुख भी आभास हो रहा है। पर आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे, आपका मार्गदर्शन सदा मिलता रहे, इन्हीं आशाओं के साथ आपसे सादर विदाई चाहूँगा मैं। और मेरी ओर से व्यक्तिगत किसी प्रकार की किसी को दुख पहुँची हो तो मैं अपनी तरफ से क्षमा चाहूँगा। नहीं लगता संतानों जी, आप बढ़िया स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपकी कोई गलतियां नहीं हुई है। आप बढ़िया स्वस्थ रहो, मस्त रहो, इसी शुभकामनाओं के साथ ओम जय श्री राम। जय श्री राम।